नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के बारे में। एवरेस्ट न सिर्फ एक पर्वत है, बल्कि यह एक प्रेरणा है, एक सपना है और एक चुनौती है जो इंसानी हिम्मत और संकल्प की सीमाओं को तोड़ने का प्रतीक है। इस वीडियो में हम एवरेस्ट के इतिहास, भूगोल, इससे जुड़ी कहानियां और लोगों के अनुभवों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला में स्थित है, नेपाल और चीन की सीमा पर है। इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह ऊंचाई इसे दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत बनाती है। इसका नेपाल में नाम सागर माथा है, जिसका मतलब है आकाश की महारानी, और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है पवन देवी। एवरेस्ट की खोज और इसकी चढ़ाई की कोशिश का इतिहास काफी पुराना और रोचक है। सबसे पहली बार ब्रिटिश सर्वेयर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस पर्वत का नाम रखा गया था, जब 1956 में ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे ने इसकी ऊंचाई को मापा था। तब लोग इसे सिर्फ एक दुर्लभ और दुर्गम पर्वत के रूप में देखते थे, लेकिन 20वीं सदी के आते आते इस पर्वत की चढ़ाई एक सपना बन गई। 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा ने माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई करके इतिहास रच दिया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं होती अगर इरादे मजबूत हो। उस समय उनका मिशन तकनीक और आधुनिक उपकरणों के बिना सफल हुआ था, जो उनकी हिम्मत और समर्पण को और भी खास बनाता है। ये एक कठिन और जानलेवा मिशन भी है। यहाँ की बेहद खराब मौसम की स्थिति, ऑक्सीजन की कमी और बर्फ के तूफान जैसे खतरे पर्वतारोहियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनते हैं। तापमान कभी कभी -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि पर्वतारोहियों को कदम रखना मुश्किल हो जाता है। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए दो प्रमुख रास्ते हैं, एक नेपाल की तरफ से साउथ कोल रूट और दूसरा तिब्बत की तरफ से नॉर्थ कोल रूट। साउथ कोल रूट ज्यादा लोकप्रिय है क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट सिस्टम ज्यादा मजबूत है। यहाँ बेस कैंप तक पहुँचने के लिए ट्रैकर्स को 8 से 10 दिन का ट्रैक करना पड़ता है। बेस कैंप एवरेस्ट की यात्रा का पहला और सबसे जरूरी पड़ाव होता है। यहाँ पर्वतारोहियों को अपने शरीर को कम ऑन ऑक्सीजन स्तर के लिए तैयार करना पड़ता है, जिसे एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। बेस कैंप का मौसम, ग्लेशियर और आसमान की खूबसूरती अपने आप में एक अलग ही अनुभव देती है, लेकिन बेस कैंप से शिखर तक का सफर सबसे मुश्किल होता है। पर्वतारोहियों को कैंप 1, 2, 3 और 4 के माध्यम से ऊपर चढ़ाई करनी पड़ती है। कैंप 4 से शिखर तक का सफर, जिसे डेथ जोन कहते हैं, सबसे खतरनाक होता है। यहाँ ऑक्सीजन का स्तर इतना कम होता है कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के जीवित रहना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पर्वतारोहियों को खुद पर भरोसा रखते हुए एक एक कदम संभल कर रखना पड़ता है। एक गलत कदम जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। हर साल एवरेस्ट की चढ़ाई करने की कोशिश में 800 से ज्यादा पर्वतारोही आते हैं, लेकिन भीड़ और अनुभवहीन पर्वतारोहियों की वजह से यहाँ हादसे काफी बढ़ गए हैं। 2019 में एक ही दिन में लगभग 250 पर्वतारोही शिखर पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से ट्रैफिक जाम हो गया था और कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सपना सबके लिए आसान नहीं होता, क्योंकि इसकी लागत काफी ज्यादा होती है। एक अभियान का खर्च $30,000 से लेकर $1,00,000 या उससे ज्यादा हो सकता है। ये खर्च परमिट, शेरपा, चढ़ाई का सामान, खाना और अन्य व्यवस्थाओं के लिए होते हैं। इस वजह से एवरेस्ट सिर्फ शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत लोगों के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से सक्षम लोगों के लिए भी एक चुनौती है। एवरेस्ट के आसपास के लोग जो शेरपा समुदाय से जुड़े हैं, इन सफर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। शेरपा लोग पर्वतारोहियों के लिए गाइड और सहायक होते हैं। उनकी हिम्मत और समर्पण के बिना एवरेस्ट पर शिखर तक पहुंचना लगभग असंभव है। शेरपा लोग इस पर्वत को पवित्र मानते हैं और इसकी रक्षा करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि एवरेस्ट पर प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या बन गया है? पर्वतारोहियों के छोड़े हुए कचरे, ऑक्सीजन सिलेंडरों और प्लास्टिक के कचरे की वजह से एवरेस्ट की प्राकृतिक सुंदरता खतरे में है।
नेपाल और तिब्बत की सरकारें अब कड़े नियम लागू कर रही हैं, जिसमें पर्वतारोहियों को अपना कचरा साफ करना जरूरी होता है। एवरेस्ट क्लीनिंग कैंपेन के माध्यम से हर साल कई टन कचरा इकट्ठा किया जा रहा है। माउंट एवरेस्ट सिर्फ एक ऊंचा पर्वत नहीं, बल्कि एक ऐसी मंजिल है जो हर अन्वेषक के सपनों में बसती है। इसकी चढ़ाई एक सफलता का प्रतीक है, लेकिन इस सफलता के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी है, इस पर्वत की रक्षा और संरक्षण की। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एडवेंचर के साथ। धन्यवाद।